दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्वे साइट्स पे आपकी स्ट्रेटजी के बारे में। कैसे आप सर्वे साइट्स पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीड करेंगे कि आप सक्सेसफुली ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग वहाँ से कर सकें। दोस्तों आप एक बिगिनर हैं, आपने सर्वे के बारे में जस्ट अभी जाना है, सर्वे साइट्स पर आप जाके अकाउंट क्रिएट किया है, तो आप कैसे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, क्या क्या बात आपको ध्यान रखना है, क्या आपका शुरुआत में टारगेट होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है लोग सर्वे साइट्स पे जाके अपना अकाउंट तो बना लेते हैं लेकिन उनका टारगेट बहुत हाई होता है, तो वो काफ़ी समय सर्वे साइट्स पे बिताते भी हैं लेकिन वहाँ से कोई कमाई करके नहीं ले जाते हैं। फाइनली उनको लगता है कि सर्वे साइट से कमाई करना पॉसिबल नहीं है और उसे वहाँ से छोड़ के वो चले जाते हैं, जबकि लोग रोज़ाना यहाँ से अच्छी खासी रकम कमाई करके ले जाते हैं। आज इन्हीं स्ट्रेटजीज पे डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों सर्वे के ऊपर ये हमारा दूसरा वीडियो है, अगर पहला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल अनएम्प्लॉयड जीरो। मेरा नाम है आरजू अख्तर। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको सर्वे साइट्स पे कैसे प्रोसीड करना है। तो दोस्तों आप जब सर्वे साइट्स पे अपना अकाउंट बना लेंगे तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप अपने बेसिक प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आप उसे 60% 70% कंप्लीट करके आधा अधूरा ना छोड़ें। इससे नुकसान ये होगा आपको कि आपको सर्वेज नहीं मिलेंगे। आपका प्रोफाइल जितना ज़्यादा कंप्लीट होगा उतने ज़्यादा आपको सर्वेज मिलेंगे। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप बेसिक प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको अगर बेसिक प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करना है ये पता नहीं है तो सर्वे से अर्निंग के ऊपर मेरा जो पहला वीडियो है आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप जाएं वहां से देखें और अपने बेसिक प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करें सबसे पहले। दूसरा पॉइंट आपको ये करना है कि आप जब अपना प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे तो जो भी डिटेल्स आप अपने बारे में वहाँ पे फिल करेंगे वो आप सही फिल करेंगे। आप उसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपनी प्रोफाइल को ज़्यादा हाई प्रोफाइल दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि अपने प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा हाई दिखाते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे मिल सकें। इससे आपको होता यह है कि आपको भारी भरकम नुकसान होता है, अकाउंट बैन होने के चांसेस भी आपके रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 25-30 हज़ार रुपये है, आपने प्रोफाइल वहाँ बना दिया कि भाई मेरी मंथली इनकम 10 लाख रुपये है। अब 10 लाख रुपए वाला मंथली इनकम जिसकी है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफस्टाइल आपसे बिल्कुल अलग होगा। आपको कभी पता नहीं है कि उनकी लाइफस्टाइल क्या है, आपकी लाइफस्टाइल अलग है। अब आप प्रोफाइल तो बना देंगे वैसा, अब सर्वे भी आपको उसी रेस्पेक्टिव सर्वे मिलेंगे, उन्हीं के रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे वहाँ पे। अब उन सवालों के जवाब आप दे नहीं पाएंगे क्योंकि आपको वो लाइफस्टाइल, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको पता ही नहीं है, तो आप वैसे सवालों के जवाब कैसे दे सकेंगे। तो आप या तो सवाल को गलत जवाब देंगे या सवाल को आप गोल गोल घुमाएंगे। अब सर्वे साइट्स का जो एल्गोरिदम है ये बहुत एडवांस एल्गोरिदम होता है, ये फट से मिनटों में पकड़ लेता है या तो आप सवालों के जवाब गलत दे रहे हैं या आपने प्रोफाइल गलत बनाया है। इसके बाद ये करते ये हैं कि आपके प्रोफाइल को डिलीट कर देंगे या फिर बैन कर देंगे। सर्वे साइट से कमाने का सपना आपका सपना ही रह जाएगा। तो इसलिए आपको करना ये है कि आप अपने प्रोफाइल को जब कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे सारी डिटेल्स आप सही एग्जैक्ट डालेंगे। तीसरा पॉइंट आपको ये करना है कि आपके करियर में, आपके लाइफ में जब भी कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा, कुछ अपग्रेड होगा तो आप इमीडिएटली सर्वे साइट्स पे जाके उसे अपडेट कर देंगे। मान लीजिए आज आप एक एड्रेस पे रह रहे हैं, आप रिलोकेट हो गए, कहीं और चले गए, तो आप अपने सर्वे साइट्स पे जाएंगे, अपने प्रोफाइल में जाके अपने एड्रेस को भी अपडेट कर देंगे। आपकी सैलरी मान लीजिए आज 25-30 हज़ार है, कल को वो 35-40 हज़ार हो जाती है, तो आप इमीडिएटली अपने सर्वे साइट्स पे प्रोफाइल पे जाएंगे, वहाँ पे जाके अपने सैलरी को अपडेट कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आप जैसे ही अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे इमीडिएटली 3-4 सर्वे आपको वहाँ पे दिखने लगेंगे। आप उन्हें कंप्लीट करेंगे, वहाँ से आपकी अर्निंग होगी, तो इस तरह आपका कमाई भी बढ़ जाती है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि सामने वाला जो बंदा है, सामने वाली जो कंपनी है, उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस काम के प्रति आप बहुत सीरियस हैं। आपके लाइफ में जब भी कोई बदलाव, कोई चेंजेस होते हैं, आप आके फ़ौरन उसे यहाँ अपडेट कर देते हैं। तो सामने वाले बंदे के साथ, सामने वाली कंपनी के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपका जितना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा आपको और ज़्यादा हायर पेइंग सर्वेज मिलेंगे। इवन आपको फोकस ग्रुप्स वगैरह के लिए भी इनविटेशन आ सकते हैं। फोकस ग्रुप्स हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे, ये भी एक तरह का सर्वे ही है, बस जान लीजिए इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। चौथा पॉइंट आपको ये करना है कि आप एक सर्वे साइट पर जाके अपना अकाउंट बनाएंगे जब, तो आपको सिर्फ एक ही सर्वे साइट्स पे अकाउंट बनाना है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था swagbucks.com के बारे में, कोई और भी सर्वे साइट्स हो सकता है, वहाँ पे जाके आपको अकाउंट बना लेना है, लेकिन आप फिलहाल एक साइट पे ही अकाउंट बनाएंगे। आप जब अकाउंट बना लेंगे वहाँ पे तो आपको जो भी सर्वेज वहाँ पे मिलेंगे आपको उन सर्वे को कंप्लीट करके सबमिट करना है।
आपको नहीं देखना है कि सर्वे छोटा है, बड़ा है, हायर पेइंग है, लोअर पेइंग है, 2 मिनट का सर्वे है, 5 मिनट का सर्वे है या 20 मिनट का सर्वे है, उस पर आपको 10 सेंट्स मिल रहे हैं, 20 सेंट्स मिल रहे हैं, 30 सेंट्स मिल रहे हैं या $50 मिल रहा है। आपको पैसा देखना ही नहीं है और ना ही देखना है आपको टाइम कि उस पर समय कितना लग रहा है। आप अभी बिगिनर हैं, आपको इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना है, अच्छे से समझना है आपको। अभी आप कमाई के ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको इस आइडिया को अच्छे से समझना है। इसके लिए आप शुरुआत में आपका टारगेट, आपका लक्ष्य सिर्फ इतना होगा कि सर्वे चाहे जैसे भी हो, ज़्यादा समय लगे, कम समय लगे, पैसे कम हो, ज़्यादा हो, उन्हें हमको एनी हाउ कंप्लीट करके सबमिट करना है। तो अब आप जब अपना अकाउंट बना लेंगे तो इस अकाउंट पे आपको करना ये है कि रोज़ाना इस एक अकाउंट से आपको लॉगिन करना है। 2, 4, 6 जितने भी सर्वे आपको मिलेंगे, इन सर्वेज़ को आपको कंप्लीट करके जमा करना है। आप ये काम 20-25 रोज़, महीना भर तक करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप इस आइडिया को एक्सप्लोर कर चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आने लगेगा। सर्वेज़ कैसे मिलते हैं, उनके सवालों के जवाब कैसे देने हैं। आपको जिन सर्वेज़ को कंप्लीट करने में आज 10 मिनट का समय लगता है, वो सर्वे 4 से 5 मिनट में आप कंप्लीट कर चुके होंगे। अब जब आपने इस आइडिया को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, तब आपको करना क्या है, अब आप मल्टीपल सर्वे साइट्स पे जाएंगे और अपना अकाउंट उन पे क्रिएट कर लेंगे। आपको ये काम क्यों करना है? क्योंकि आप जब एक साइट पे रजिस्टर होते हैं तो आपको कोई भी एक साइट अनलिमिटेड नंबर ऑफ सर्वेज नहीं देती है। आप मान लीजिए आपके पास समय है, आप अपने साइट्स पे गए, वहाँ पे जाके देखा आपने 2 सर्वे अवेलेबल हैं, आपने उन दोनों सर्वे को कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास समय है लेकिन सर्वेज नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? आपका समय वेस्ट होगा। इसलिए आप क्या करेंगे? आप एक से ज़्यादा सर्वे साइट्स पे रजिस्टर कर लेंगे। होगा ये, आप जब एक सर्वे साइट पे जाएंगे, मान लीजिए वहाँ पे 2 सर्वे अवेलेबल है, आपने दोनों सर्वे को कंप्लीट कर लिया, दूसरे पे गए, वहाँ पे एक अवेलेबल है, तीसरा पे नहीं है, चौथे पे जाएंगे, 5वां पे नहीं है, छठे पे जाएंगे। ऐसे होगा ये कि आपके पास जब भी समय होगा, आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ सर्वेज भी होंगे, आप उन सर्वे को कंप्लीट करेंगे और अर्निंग करेंगे। इस तरह आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये काम आप शुरू में नहीं करेंगे। ये काम आप तब करेंगे जब इस पर्टिकुलर आइडिया का आप एक्सपर्ट हो जाएं तब। शुरुआत में अगर आप ये काम करते हैं, हो सकता है आपसे कोई गलती, कोई मिस्टेक हो जाए, जिसके वजह से अगर आप एक साइट पे बैन होते हैं तो वही गलती, वही मिस्टेक हो सकता है कि आप बाकी साइट्स पे भी कर जाएं और सारे साइट्स पे ही आप बैन हो जाएं। इसलिए आपको ये काम शुरू में नहीं, आपको बाद में करना है। 5वां पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब किसी सर्वे साइट्स पे अपना अकाउंट बनाने जाते हैं तो आपको वहाँ कोई पैसा नहीं देना है। जितने भी ऑथेंटिक जेन्युइन सर्वे साइट्स हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप किसी ऐसे साइट पे जाते हैं जहाँ पे आपसे मिनिमम फीस चार्ज किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो आप उसे बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, वहाँ से बाहर आ जाएंगे। आपको वहाँ कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो सर्वे साइट्स एक फ्रॉड हो सकता है। 6ठा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ सर्वे साइट्स पे फ्रॉड भी होता है, स्कैम भी होता है। कैसा स्कैम होता है? जैसे वहाँ पे आपको कुछ सर्वेज मिल जाएंगे, आप जब उन सर्वेज पे प्रोसीड करेंगे, कुछ सवालों के जवाब जब देंगे, मान लीजिए आपने 15 सवालों के जवाब दे दिए, वहाँ पे आप 16वां क्वेश्चन की तरफ जैसे प्रोसीड करेंगे, अचानक से वो सर्वे अनअवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे लिखा आएगा दिस सर्वे इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यू, या फिर यू आर इनएलिजिबल फॉर दिस सर्वे। तो वहाँ पे वो कंपनियाँ क्या करती हैं, उन्हें जितने सवालों के जवाब चाहिए थे वो आपसे ले लिया उसने, ठीक है। अब उनका सर्वे का डेटा कंप्लीट हो गया, उसने उसको सेल कर दिया, लेकिन आपको उसके बदले पैसे नहीं मिले। आपको ये लग रहा था कि हमने चूंकि 16वां क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड किया, कुछ क्वेश्चन अभी बाकी थे, सर्वे हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हमें पैसे नहीं मिले। लेकिन एक्चुअली ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। उनको जो डेटा चाहिए था उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है। तो ये हमेशा फर्जी साइट्स पे ही नहीं होता है, कुछ जेन्युइन साइट्स पे भी ये होता है। जेन्युइन साइट्स में फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कोई फिटनेस की कंपनी है, अब वो फिटनेस की कंपनी कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए। आप किसी जेन्युइन साइट्स पे हैं, ठीक है, वो सर्वे आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया। अब आप जब सवालों के जवाब देते जाते हैं, मान लीजिए आगे चल के आपको सवाल मिला कि भैया आप फिटनेस के लिए क्या करते हैं, आप जिम जाते हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, या आप घर पे एक्सरसाइज करते हैं, आपने नो दे दिया सब जगह कि मैं ये सब कुछ नहीं करता। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आप फिटनेस के लिए कभी आप कुछ करते थे या फ्यूचर में कुछ करना प्लान कर रहे हैं आपने वहाँ पे भी नो दे दिया कि मैं पहले कुछ नहीं करता था, ना कुछ प्लान कर रहा हूँ सामने। अब वो जो फिटनेस के लिए प्रोडक्ट बन रहा है उसका सर्वे वो आपसे क्यों करवाएंगे? आपका फिटनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो ऑब्वियस है कि वो पर्टिकुलर सर्वे आपके लिए अनअवेलेबल हो जाएगा, आपको इनएलिजिबल लिख दिया जाएगा कि यू आर इनएलिजिबल फॉर दिस सर्वे। तो ऐसा जेन्युइन साइट्स पे भी होता है, जरूरी नहीं है कि हर जगह ये फ्रॉड ही है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये फ्रॉड फर्जी साइट्स पे ही होता है। दोस्तों 7वां और आखिरी पॉइंट ये है कि आप जब भी सर्वे साइट्स पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए आप एक सेपरेट ईमेल आईडी क्रिएट कर लें। सेपरेट ईमेल आईडी क्रिएट करने से ये होगा कि आपका पर्सनल मेल और सर्वे रिलेटेड जो भी मैसेजेस, नोटिफिकेशंस या ऑफर्स आपके पास आएंगे, दोनों अलग रहेंगे।
अगर आप एक ही ईमेल आईडी से दोनों काम करते हैं तो आपका जो मेल आएगा वो हौच-पौच हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि पर्सनल मेल कौन सा है, सर्वे रिलेटेड मेल्स कौन से हैं, और आप हो सकता है कुछ ऑफर्स को मिस कर दें, आपकी कमाई कर्टेल हो जाए। तो इसलिए आपको ये करना है कि मेरे राय के मुताबिक आपको एक अलग ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना है। उसी ईमेल आईडी के माध्यम से अलग अलग सर्वे साइट्स पे आप रजिस्टर करके प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये सारी बातें आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। इन सारे स्टेप्स को आप याद रखें, अपने ध्यान में रखें, इन्हें फॉलो करें। उम्मीद करता हूँ आप सर्वे साइट से बहुत अच्छी कमाई करके ले जा सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई प्रश्न है, कुछ क्वेरी है आपका सर्वे से रिलेटेड, तो आप उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।